नमस्कार। आज मैं आपके लिए ये बहुत प्यारा सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं। लेडीज स्वेटर, जैकेट, फुल स्वेटर, हाफ स्वेटर, बेबी स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, कहीं किसी भी स्वेटर में इस डिज़ाइन को आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 सिलाई में हमारा ये डिज़ाइन जो है कंप्लीट होगा। बार बार आपने 16 सिलाई को रिपीट करते जाना है। ये उल्टी साइड है, सारी रो जो है उल्टी साइड से उल्टी ही बुनी जाएंगी, सीधी साइड में ही बुनाई जो है डाली जाएगी। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने 10 के गुणा करके फंदे लेने हैं और जमा उसमें 3 एक्स्ट्रा लेने हैं, तो आपका डिजाइन किसी भी स्वेटर में एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 43 फंदों में 43 फंदों में डिजाइन को बनाया है। 4 हमारे यहाँ पर डिजाइन आए हैं बनके 10 के गुणा करके। देखिए एक डिजाइन ये है, 2, 3 और 4, तो 40 हो गए और जमा 3 43, 43 फंदों में मैंने इसे डाला है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 23 फंदे डाले हैं, 23 फंदे 10-10 के गुणा करके 20 और जमा 3, तो आपने 10 के गुणा करके फंदे लेने हैं और जमा 3 लेने हैं। यहाँ पर पहली सिलाई राइट साइड ए स्टिच इसे उतार लेंगे। पहली सिलाई राइट साइड पहला फंदा उतार लेंगे बिना बुना, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी साइड लाएंगे और इस तरह से एक राउंड करेंगे। अब 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे इकट्ठे बुनेंगे एक साथ, 3 का एक किया, फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और इस तरह से एक राउंड करेंगे। तो देखिए एक फंदा छोड़ के यही आपने रिपीट करते जाना है बार बार। एक फंदा सीधा अपनी साइड लाएंगे, उनको इस तरह से राउंड करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे इकट्ठे एक साथ बनाएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे और इस तरह से राउंड करेंगे। लास्ट में एक फंदा ये सीधा और ए स्टिच जो है इसे भी सीधा बना लेंगे। तो पहली सिलाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जाली डाली थी तो यहाँ पर 3 का एक किया, एक फंदा इस साइड का घटा तो यहाँ बढ़ा लिया था पहले, और एक फंदा यहाँ जाली डाली तो बढ़ा, तो यहाँ पर बराबर फंदे फिर रहेंगे। इस तरह से उल्टी जितनी भी रो होंगी आपकी उल्टी ही बुनी जाएंगी, उल्टी साइड से। ये जाली वाला फंदा है, देखिए इस तरह से नहीं बुनेंगे, इसे ऐसे बुनेंगे, सिलाई डाली बुना और फिर इसी सिलाई को यहाँ से घुमाकर ऐसे फंदा आ गया और फिर इसे बीच से ऐसे निकाल लेंगे। तो उल्टा फंदा आपने इस तरह से उल्टी साइड से बनाना है। बाकी के फंदे जो हैं सिंपल उल्टे बुने जाएंगे। तो एक रो आपको बता देती हूँ, बाद में उल्टी रो नहीं बताऊंगी, सीधी सीधी ही रो बताऊंगी। ये देखिए ये वाला फंदा यहाँ से बुनेंगे। दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तीसरी सिलाई सीधी साइड पहला फंदा उतारा, अब 2 फंदे सीधे रहेंगे, 1 और ये 2, धागा अपनी साइड लाएंगे और इस तरह से जाली डालेंगे। अब ये 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2,
पहले 3 थे, अब 2 हुए, घटते जाएंगे। 3 को इकट्ठा बुनेंगे एक साथ, फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और इस तरह से राउंड करेंगे। अब यहाँ पर ये 3 फंदे सीधे होंगे, सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे, उल्टे फंदे कम होते जाएंगे। धागा अपनी साइड राउंड करेंगे, 2 फंदे उल्टे, एक और ये 2, 3 फंदों को इकट्ठा एक साथ बना लेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और इस तरह से राउंड करेंगे नीडल में। लास्ट के ये तीनों फंदे सीधे बना लेंगे इस तरह से। तीसरी सिलाई मैंने सीधी साइड से बना ली है, वो उल्टी साइड से चौथी सिलाई सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। सीधी साइड 5वीं सिलाई, पहला फंदा उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो जाली के साथ फंदे हमारे बढ़ रहे हैं, इन्हें सीधा ही रखना है आपने। अब हमारे यहाँ पर 3 फंदे सीधे हो गए। देखिए पहला जब फर्स्ट रो बनाई थी तो 1 फंदा था, फिर 2 हो गए, अब 3 फंदे हो गए, एक्स्ट्रा फंदा छोड़ के ये सीधे 1 2 3। फिर से इस तरह से राउंड करेंगे, जाली डालेंगे। अब यहाँ पर 1 फंदा उल्टा रहेगा, 3 इकट्ठे बुनेंगे एक साथ, फिर से 1 फंदा उल्टा, राउंड करेंगे इस तरह से, सीधी जाली डालेंगे। तो आपने बैक को कर लेना है पहले धागा, फिर इस तरह से राउंड करना है। अब यहाँ पर हमारे 5 फंदे सीधे रहेंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे, देखिए उल्टे फंदे के साथ जाली डालेंगे तो अपनी साइड करेंगे धागे को और इस तरह से राउंड कर लेंगे सिलाई में। 1 उल्टा, 3 इकट्ठे बुनेंगे, फिर से 1 उल्टा, धागा पीछे करेंगे जाली डालते हुए। ये लास्ट के 3 फंदे सीधे और एक्स्ट्रा फंदा है इसे भी सीधा बना लेंगे। ये देखें पहला फंदा छोड़ के ये 10 फंदों का डिजाइन आगे 10 फंदों पे डालना है, फिर से 10 फंदे नेक्स्ट, इस तरह से आपने बनाते जाना है। उल्टी साइड में आगे सभी रो जो है उल्टी साइड से उल्टी ही बुनी जाएंगी। सीधी साइड 7वीं सिलाई, पहला फंदा उतारेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे सीधे, धागा अपनी साइड करेंगे और इस तरह से राउंड करेंगे। अब ये 3 फंदों को इकट्ठा बुन देंगे एक साथ, 3 फंदे ही बचे हैं तो तीनों को इकट्ठा बना दिया, धागा पीछे, जाली डालेंगे और ये सेंटर के फंदे जो हैं सीधे 1 2 3 फंदे सीधे, फिर से रिपीट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा, एक्स्ट्रा फंदा छोड़ के ये 10 फंदों का, 2 2 4 6 8 10, फिर से देखिए 1 2 3 4, 4 फंदे फिर से सीधे रहेंगे। रिपीट पैटर्न है यहाँ से 1 2 3 और ये 4, राउंड करेंगे सिलाई में और 3 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे एक साथ, फिर से जाली डालेंगे यहाँ पर, ये 3 फंदे सीधे। आपको अगर पता नहीं चलता तो देखिए इस तरह से आप आसानी से बुनाई को आगे आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 एक डिजाइन, 2 4 6 8 10 दूसरा डिजाइन कंप्लीट हो गया। फिर से यहाँ से रिपीट करना है आपने 10-10 फंदों का और लास्ट में देखिए ये 2 फंदे बचे हैं, इन्हें सीधा बना लेंगे और सीधे फंदे यहाँ पर देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं, 7 सीधे फंदे हो गए हैं। तो 1 से स्टार्ट किया था, फिर 3 हुए, फिर 5, अब 7। उल्टी साइड से 8वीं सिलाई सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और हाफ डिजाइन हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। अब 9th रो को ध्यान से देखिएगा, डिजाइन यही होगा, यहाँ से आपने स्टार्टिंग में ध्यान रखना है और लास्ट में
तो आपका डिज़ाइन कभी भी ख़राब नहीं होगा। देखिए अब हमारी हाफ डिब्बी इस साइड आएगी और हाफ इस साइड आएगी। तो यहाँ पर देखिए समझ लीजिए आप, ये देखें यहाँ पर 4 डिब्बियाँ डली हैं, 1 2 3 4। और इसके ऊपर जब सेकंड बार डिज़ाइन को बनाया है तो हाफ इस साइड है और हाफ इस साइड है, तो बीच में 3 है, 1 2 3, और ये हाफ, तो 4 हुई, वैसे 3 है। नेक्स्ट बार जब बनाएंगे तो फर्स्ट रो रिपीट करेंगे तो फिर से 4 डिब्बियाँ, फिर से 3 आएंगी। तो इस तरह से डिजाइन को एडजस्ट करना होता है। तो इस रो को आप ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट कैसे करना है 9th रो को। तो पहला फंदा उतारेंगे, स्टार्ट आपने सही ढंग से की होगी रो, तो आपका आगे सही बनता जाएगा। धागा अपनी साइड लाएंगे और यहाँ पर 2 फंदे इकट्ठे बनाने हैं। स्टार्टिंग में ही 2 का 1 कर लिए हैं। अब 3 फंदे ये उल्टे ऐसे, यहाँ पर देखें पहला उतारा, 2 को इकट्ठा बुना, इसके बाद हमारा डिजाइन जो है स्टार्ट हुआ है। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे और इस तरह से राउंड कर लिया। यहाँ पर एक फंदा ये सीधा अपनी साइड करेंगे उनको और इस तरह से जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, 3 को इकट्ठा बुनेंगे एक साथ इस तरह से, फिर से 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से ऊन अपनी साइड, जाली डाली, 1 2 3 फंदे उल्टे और लास्ट में हमारे ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। देखिए यहाँ पर जो है 3 का 1 किया है, तो देखिए एक जाली यहाँ पर डाली थी, एक यहाँ पर, तो 2 फंदे बड़े थे, तो यहाँ पर फिर 2 फंदे हमारे कम हुए हैं। एक जाली ये है, एक इस साइड है, 2 फंदे बड़े हैं, तो यहाँ पर 3 का 1 किया है, तो बराबर के बराबर फंदे। अब देखिए 2 का 1 यहाँ किया, क्योंकि एक जाली ये डली है, जो हमारा घटा फंदा यहाँ पर बढ़ा, जो ये जाली डाली है यहाँ पर हमारा 3 का 1 है, एक फंदा यहाँ से घटा जो ये बड़ा था, और एक जो फंदा घटा था वो ये जाली है इस साइड की, तो बराबर हुए यहाँ तक। और ये जो जाली डाली है ये बड़ा फंदा, तो इसलिए यहाँ पर 2 का 1 किए है। अगर 3 का 1 करेंगे तो हमारे फंदे घटते जाएंगे, तो डिजाइन खराब हो जाएगा। उल्टी साइड से 10वीं सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए 2 का 1 इस साइड करना है, इस जो हमारी अब ये डिब्बी बनेगी, और 2 का 1 लास्ट में। बीच में हमारे जितनी भी डिब्बियाँ होंगी 3 का 1 करना है। यहाँ पर समझ लीजिए, ये देखें यहाँ पर जब ये सेकंड टाइम डिज़ाइन को बनाएंगे, हाफ डिज़ाइन के बाद हाफ, जो हमारे 8 रो के बाद 8 रो होंगी, तो यहाँ पर 2 का 1 है और लास्ट में 2 का 1 है इन 8 सिलाई में सीधी साइड। और बीच में जितने भी डिजाइन होंगे ये 3 का 1 करना है। देखिए 3 का 1, 3 का 1, यहाँ पर 3 का 1, लास्ट में 2 का 1। ये 8 सिलाई के बाद जो 8 सिलाइयाँ बनेंगी वो इस तरह से बनानी है। जब आपने यहाँ पर 8 सिलाई के बाद डिजाइन बनाना है तो फिर से जैसे फर्स्ट रो बनाई थी वैसे आपने ऊपर रिपीट करते जाना है, बार बार दोहराते जाना है। तो ये सैंपल है, कम फंदे हैं तो इसलिए यहाँ पर एक ही डिजाइन आएगा, तो एक ही बार ये 3 का 1 किए हैं, ये साइड के फंदे हैं। पहला फंदा उतारा, 2 फंदों को इकट्ठा बनाएंगे एक साथ। देखिए एक फंदा कम हो गया, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और इस तरह से राउंड करेंगे, जाली के साथ बढ़ा, यहाँ घटाया था तो बराबर। अब 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड लाएंगे, 2 फंदे उल्टे,
3 को इकट्ठा बुनेंगे एक साथ, फिर से 2 उल्टे, जाली डालेंगे यहाँ पर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी साइड राउंड किया नीडल में, 1 2 2 को इकट्ठा बुनेंगे एक साथ, लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। सीधी साइड पहला फंदा उतारा, 2 फंदों को इकट्ठा बुना, फिर 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे किया, इस तरह से राउंड किया, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर से राउंड करेंगे सिलाई में, 1 फंदा उल्टा, 3 को इकट्ठा बुनेंगे एक साथ, फिर 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, राउंड करेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर से राउंड करेंगे, 1 फंदा उल्टा और लास्ट में 2 को इकट्ठा बुनेंगे, ए स्टिच जो है इसे सीधा बना लेंगे। उल्टी साइड से ये रो उल्टी उल्टी कंप्लीट कर लेंगे। सीधी साइड 15वीं सिलाई 15 रो पहला फंदा उतारा, धागा अपनी साइड, 2 को इकट्ठा बुनेंगे उल्टा, धागा पीछे, राउंड किया और ये फंदे सीधे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, राउंड करेंगे सिलाई में, 3 फंदे एक साथ इकट्ठे बुनेंगे क्योंकि उल्टा फंदा कोई भी नहीं है, अब यही है 3, राउंड किया, नीडल में जाली डालते हुए ये 7 फंदे सीधे बना लेंगे। फिर से जाली डालेंगे, यहाँ पर 2 फंदों को लास्ट में इकट्ठा बुनेंगे, धागा पीछे, एक्स्ट्रा फंदा सीधा बना लेंगे। 15वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना लेंगे। 16 सिलाई कंप्लीट हो गई है और इस तरह से हमारा डिजाइन जो है दिखने लगेगा। अगर आपने बॉर्डर नहीं बनाया होगा तो कर्व अपने आप ही आ जाते हैं। लेडीज स्वेटर जैकेट में इस तरह से आप बेबी फ्रॉक में स्टार्टिंग से ही बुनाई डालेंगे तो इस तरह से आपका डिजाइन जो है जिग जैग जैसा बन के आएगा। और ये मैंने बॉर्डर के बाद बुना है तो सिंपल सीधा आता है, इसमें कर्व नहीं आते हैं। अगर आप बॉर्डर बना लेंगे तो आपकी मर्जी है, अगर बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। यही आपने 16 सिलाई बार बार रिपीट करते जाना है तो आपका डिजाइन जो है बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। तो फिर से एक रो आपको बता देती हूँ, जैसे फर्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट की थी वैसे ही स्टार्ट करेंगे। 16 सिलाई बार बार रिपीट करनी है। पहला फंदा उतारा, 1 फंदा सीधा बुना, धागा अपनी साइड, जाली डालते हुए 3 फंदे उल्टे, 3 को इकट्ठा बुनेंगे एक साथ, फिर से 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और इस तरह से राउंड करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर से अपनी साइड ऊन करके 1 राउंड किया, जाली डल गई हमारी ऐसे, और 3 फंदे उल्टे, 3 को इकट्ठा बुनेंगे एक साथ, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 राउंड किया, यहाँ पर जाली बन गई, लास्ट में हमारे ये 2 फंदे सीधे रहेंगे। तो ऐसे आपने नेक्स्ट टाइम जो है डिजाइन को स्टार्ट करना है। तो इन्हीं सिलाई को आपने बार बार रिपीट करते जाना है तो इस तरह से आपका डिजाइन जो है बनता जाएगा। बहुत ही प्यारा सा, जरूर ट्राई करें। वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, पास में घंटी का बटन है जरूर प्रेस करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।